हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कहानी है मूर्खता पर। एक बार एक मूर्ख आदमी था, एक नंबर का निरा बेवकूफ। उसका एक भाई भी था जो कि पास के ही गांव में रहा करता था। कुछ भी कहिए पर दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। कहानी पुरानी समय की है, इस कारण उस समय यातायात के साधन भी नहीं हुआ करते थे। इसलिए अक्सर लोग चिट्ठियों के द्वारा एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। उसी गांव में एक नाई था जो कि डाकिये का काम किया करता था। चिट्ठियों का लेन देन नाई के द्वारा ही होता था, इसलिए गांव के लोगों से अक्सर कुछ पैसे दे दिया करते थे। नाई भी खुशी खुशी चिट्ठियों का हेर बदल करता रहता था। एक बार की बात है, मूर्ख आदमी को खबर मिली कि उसका भाई बहुत बीमार है। ये सुनकर उसको बड़ा बुरा लगा। तब उसने सोचा क्यों ना अपने भैया का हाल चाल पूछा जाए। ये सोचकर उसने अपने भाई को एक पत्र लिखा। लेकिन जब वो गांव में नाई के घर पहुंचा ताकि चिट्ठी को भेजा जा सके, तो पता चला कि नाई तो पहले से ही बहुत बीमार है। वो तो चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। तब आदमी सोच में पड़ गया कि अब वो करे तो आखिर क्या करे। तब उसने सोचा क्यों ना मैं ही खुद जाकर चिट्ठी को भैया के घर पहुंचा दूं, क्योंकि उनका हालचाल जानना तो बहुत ज़रूरी है। इस कारण वो सुबह सुबह ही अपने भाई के घर की तरफ निकल चला। गांव थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे पहुंचने में काफ़ी समय लग गया। सुबह से शाम हो गई। पैदल चलते चलते वो बहुत थक भी गया था। जब अंधेरा होने वाला था तब वो आदमी अपने भाई के घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने जाके अपने भाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर जब भाई बाहर आया तब उसने देखा कि उसका छोटा भाई दरवाजे के बाहर खड़ा है। तब उसने अपने भाई से पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ। तब मूर्ख आदमी ने कहा कि उसके गांव का नाई बीमार हो गया है, जिस कारण उसे ही चिट्ठी लेकर आना पड़ा। तो ऐसा है, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि आपकी तबीयत ठीक हुई कि ना हुई। तो कृपया कर आप मुझे इसका जवाब चिट्ठी से ज़रूर देना कि आप कैसे हो। ये कहकर मूर्ख आदमी वहाँ से रवाना हो गया। उसका भाई ये देखकर बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये हुआ का क्या। तब उसने पीछे से आवाज़ लगाई और अपने भाई से कहा कि अरे इतनी दूर से आए हो तो कुछ दिन रुक के चले जाओ। ये सुनकर मूर्ख आदमी को बहुत तेज गुस्सा आया। तब वो अपने भाई से कहने लगा कि ऐसा है कि अगर मुझे तुम्हारे घर रुकना होता तो मैं आता ना कि नाई की जगह आता। अभी मैं नाई की जगह आया हूँ, इस कारण नहीं रुक सकता। जब मैं खुद आऊँगा तब तुम्हारे घर रुक के ज़रूर जाऊँगा। उसका भाई ये बात सुनकर हैरान परेशान होकर उसे देखता रहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।